बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल प्योर देसी नुस्खा जात। दोस्तों कि आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी मैं एक क्रीम ब्लीच की वीडियो जो है वो घरेलू होममेड क्रीम ब्लीच की वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज मैं जो आपको क्रीम ब्लीच के मतलब बताने जा रही हूँ वो है कि क्रीम ब्लीच के जो फ़वाइद हैं, उसके जो नुकसानात हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, फ़वाइद कैसे हासिल किए जा सकते हैं, नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है और इसकी एहतियाती तदाबीरें कैसी की जा सकती हैं। दोस्तों, पहले मैंने आपके साथ जो रेमेडी शेयर की है वो है होममेड क्रीम ब्लीच। उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये उन हजरात के लिए है जो कि बाज़ार की महंगी क्रीमें ब्लीचें यूज़ करती हैं, पार्लर्स में यूज़ करवाती हैं, लेकिन उनके नुकसानात से बचने के तरीके उनको नहीं पता या उसके फ़वाइद क्या है उनसे वो नहीं आगाह। तो आज मेरी वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, लेकिन आप इसको लाजमी सुनिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा और जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते उन तक ये नॉलेज पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाजमी शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि चेहरे की जिल्द कुदरती तौर पर बहुत नाजुक और हसास होती हैं, मगर अक्सर ख़वातीन खूबसूरती और रंगत को निखारने के लिए क्रीम ब्लीच का इस्तेमाल करती हैं, जिससे उसको वक्ती तौर पर रंग तो गोरा हो जाता है मगर कुदरती हुस्न और शगुफ्तगी मान पड़ जाती है। ब्लीच क्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल तो रंगत को गोरा करता ही है, स्किन को साफ भी करता है, लेकिन हमारा जो असल मकसद है वो ये है कि हम लोग कील, मुहासों और दाग धब्बों से कैसे बच सके। और ये तरीका जिस्म के काले बालों को जिल्द के मुताबिक ढालने के लिए भी काफ़ी मकबूल है, जिसकी वजह से रंगो रूप और चेहरे का हुस्न भी निखर जाता है। तो दोस्तों, क्रीम ब्लीच के फ़वाइद अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्रीम ब्लीच के कौन से फ़वाइद हैं। नंबर 1 पे, क्रीम ब्लीच के इस्तेमाल से हमारी रंगत जो है वो साफ़ सुथरी, दिलकश चेहरा और हसीन हो जाता है। इसके फौरी असरात चेहरे और जिस्म पर नमूदार हो जाते हैं, जो कि रंगत को गोरा करने में मदद देते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि अपने हाथों पे जब आप क्रीम यूज़ करती हैं, अगर आप बाजुओं के ऊपर नहीं कर रही, हाथ आपकी स्किन जो बाजू वाली है उससे काफ़ी बेहतर लग रहे होंगे, यानी कि काफ़ी उसमें चेंजिंग आ चुकी होती है, हाथों में वाइटनिंग होती है बानिस्बत आपके बाजू के। इसी तरह अगर आप बाजू के ऊपर भी यूज़ करते हैं तो उससे पिछले वाला हिस्सा जो है उसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है, यानी कि रंगत को फौरी निखारने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, गोरा बनाने के लिए ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पे, क्रीम ब्लीच जिस्म पर काले बालों को स्किन के साथ मिलाने और रंगत को निखारने के लिए कम खर्चा है और बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं ना। हाथों पाँव पर खुश्की की वजह से जो कि काली लकीरें पड़ जाती हैं, जैसा कि अमूमन अभी सर्दी में ये वाला मसला जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ब्लीच क्रीम इनको ठीक करने, नरम मुलायम और ख़ूबसूरत बनाने में मदद देती है। जैसा कि पेडिक्योर, मैनिक्योर के बाद भी हम लोग ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल करते हैं हाथों और पाँव की खूबसूरती को, जो कि 4 चांद लगाती है। तो आज मैंने आपको ब्लीच के जो फ़वाइद हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। अब इनके जो नुकसानात हैं वो भी गौर से सुन लीजिएगा। हाइड्रोक्विनोन एक ऐसा केमिकल है जो कि रंगत को गोरा करने के लिए ब्लीच क्रीम में इस्तेमाल किया जाता है। रंगत को गोरा करने वाले ऐसे केमिकल्स जिल्द पर असर अंदाज होकर स्किन कैंसर का भी बाइस बनते हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं। इसकी एहतियाती तदाबीरें आपके साथ शेयर करूंगी। ब्लीच क्रीम के इस्तेमाल के फ़ौरन बाद धूप में जाने से स्किन कैंसर का खतरा है, लेकिन सूरज की शुआएं हसास स्किन पर जल्द असर अंदाज होती हैं। ब्लीच क्रीम में ऐसे केमिकल्स मसलन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेनाजोल पेरोक्साइड पाए जाते हैं, जो कि स्किन की ऊपर वाली साख्त को तबाह कर देते हैं और स्किन पहले से सुर्ख और बाद में काली हो जाती है। बाज़ दफ़ा
ब्लीच क्रीम के इस्तेमाल से स्किन पर एलर्जी, खारिश और स्किन सूजन भी हो जाती है और जलन भी शुरू हो जाती है। लिहाजा इसलिए जब भी आप क्रीम इस्तेमाल करें, आप उसके ऊपर जो उसका जो पाउडर होता है ना, वो आप थोड़ा कम यूज़ किया करें, अपनी स्किन के मुताबिक यूज़ किया करें। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे भी लोग होते हैं जिन लड़कियों को नहीं पता होता, वो इस तरह करती हैं कि जितनी क्रीम ब्लीच है उसके अंदर पूरा ही पाउडर डाल देती हैं, जो कि उनकी स्किन को डैमेज भी करता है, उनकी स्किन को ख़राब भी करता है। और बाज़ लड़कियों को मैंने जला हुआ चेहरा भी देखा स्किन वो ब्लीच की वजह से। तो दोस्तों, आप जब भी क्रीम ब्लीच का इस्तेमाल करें, आप पाउडर जो है वो अपनी स्किन के मुताबिक डालें, यानी कि आपकी स्किन हार्ड है, सख्त है, नॉर्मल है, जैसी आपकी स्किन है उतना ही आप पाउडर यूज़ करें। अगर कम है तो वो आपको ज़्यादा वाइटनिंग देगा, बजाय इसकी कि आप ज़्यादा पाउडर का इस्तेमाल करें और एमरजेंसी वाइटनिंग आप हासिल करना चाह रही हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करना चाह रही हैं तो वो तो आपकी रंगत को और ज़्यादा ख़राब करेगा। क्योंकि जब स्किन रेड हो जाती है तो रेड के बाद हमेशा वो ब्लैक ही स्किन होती है। आप इसलिए पाउडर का कम इस्तेमाल करें। कम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें रेडनेस नहीं आएगी, बल्कि उसको जो आपकी रंगत क्रीम जो है वो उसको वाइटनिंग देगी, बजाय इसकी कि वो रेड हो और वो उसके बाद फिर ब्लैक हो जाए। क्रीम का इस्तेमाल जो है वो दौरान हमल दूध पिलाने वाली माओं के लिए मुज़र है, क्योंकि इससे बच्चे की सेहत पर बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं। इसलिए माज़रत के साथ आप प्लीज़ अवॉइड करें ऐसी माएँ, ऐसी औरतें जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और चेहरे पर कसरत से ब्लीच करने से जिल्द ख़राब हो जाती है और छाइयाँ भी नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा आप रेगुलर क्रीम यूज़ नहीं करें, बल्कि आप कुछ दिन छोड़ के आप क्रीम ब्लीच का इस्तेमाल करें। ऐसी बात नहीं है कि आप क्रीम यूज़ नहीं करें, लेकिन आप क्रीम को ऐसे यूज़ करें कि जिसमें आपका फ़ायदा भी हो और आप नुकसान से भी बच सकें। अब क्रीम ब्लीच के लिए जो हमें एहतियात करनी चाहिए वो क्या है? सबसे पहले है कि क्रीम ब्लीच का जो इस्तेमाल है वो तकरीबन 1 मंथ में 1 बार होना चाहिए, ठीक है। अब हफ्ते में 2 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करना या हफ्ते में 1 बार यूज़ करना वो भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी स्किन आप बर्दाश्त कर सकती हैं तो आप लगा भी सकती हैं, ठीक है। क्रीम ब्लीच जो है वो आप कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप यूज़ करते हैं क्रीम ब्लीच और आप चले जाते हैं सूरज के सामने, इससे आपकी स्किन पे एलर्जी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। इसलिए क्रीम ब्लीच के इस्तेमाल के बाद आप या सूरज की छांव के सामने बिल्कुल नहीं जाएं, बल्कि धूप में आप नहीं जाएं, अपना चेहरा हीट के सामने नहीं आप करें, चूल्हे के सामने आप नहीं करें, उसको ठंडे पानी से वॉश करें, फिर आप जहाँ कोई भी काम कर सकती हैं। अगर आप धूप में जाना चाह रही हैं तो आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, कोई प्रोटेक्ट क्रीम जो है वो यूज़ कर लें, सन ब्लॉक यूज़ कर लें, ताकि सूरज से पड़ने वाली जितनी भी शुआएं हैं वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करें, स्किन से एलर्जी से बचाए और स्किन की हिफाजत रखें। ब्लीच क्रीम जब आप कर लेते हैं, उसके बाद जब आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है तो उसके बाद आप अपने स्किन पे मॉइस्चराइजिंग लोशन जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी लास्ट मैंने आपको चीज़ बतानी थी वो ये है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी है या आपकी स्किन के ऊपर कोई जख्म है, तो फिर आपने अपने स्किन के ऊपर ब्लीच जो है वो हरगिज़ यूज़ नहीं करनी। जैसा कि अक्सर आपने जब देखा होगा कि अगर आपकी स्किन फटी हुई, जिस तरह भी आप सर्दी है, सर्दी में अगर आपके हाथ पाँव की जिल्द फट जाती है तो आप क्रीम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो हाथों के ऊपर लाइनिंग से बनी होती है, जो फटी हुई स्किन होती है, जब उसके ऊपर क्रीम ब्लीच यूज़ करते हैं तो बहुत ही जलन फील होती है, ठीक है, बहुत हाथ जलता है। इसलिए अगर आपकी स्किन फटी हुई है या फिर आपकी स्किन एलर्जी वाली है तो आप कतई जो है क्रीम ब्लीच का इस्तेमाल ना करें, आप अवॉइड करें। आज मैंने आपको बहुत ही आपका टाइम लिया है, आपके लिए एक लॉन्ग सी वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी बहनें खूबसूरत होने के साथ साथ जो है अपनी पहले वाली खूबसूरती को भी, नेचुरली खूबसूरती को भी मांद कर दें या फिर उससे हाथ धो बैठें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो
मेरा जो क्रीम ब्लीच बनाने का जो फ़वाइद हैं, नुकसानात हैं और जो मैंने एहतियाती चीज़ें आपको बताई हैं, उनको लाजमी आप जो है उनकी तरफ आप ख्याल कीजिएगा कि आप कौन से वाली क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं, उससे कैसे फ़ायदा उठा रही हैं, उससे कौन से नुकसानात आपके हो रहे हैं, या फिर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनमें से कोई एक आपके साथ भी तो मसला नहीं है। अगर ऐसी वैसी चीज़ है तो प्लीज़ इस वीडियो को सुन के गौर से अमल कीजिएगा और अपनी दोस्तों तक भी इस बात को शेयर कीजिएगा। सदका जारिया समझ के अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। आप अगले के नुकसान से बचाने के लिए अगर आप इसको शेयर करेंगी तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर होगी और बहुत ज़्यादा ये पैगाम दूसरी लड़कियों तक पहुँच जाएगा जो कि इस बात से नावाकिफ़ हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।